इंडिया का सबसे ज़्यादा जो कोटा था वो 2240 लोग सिर्फ इंडिया के थे भाई, 2240। सेकंड चीज़ ये है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान का 131 लोगों ने जो पाकिस्तान के वीज़े अप्लाई किए थे वो सिर्फ और सिर्फ 131 जो सिर्फ पाकिस्तानी थे। अब ये अंदाज़ा करें कि हमारे कंट्री से पाकिस्तान से कितने कम लोग अप्लाई करते हैं। 31/12/2023 को 1 साल पूरा लगा है ये नॉलेज से निकलने के अंदर, वीज़ा निकलने के अंदर, और लोग फिर अब 2024 के अंदर आना स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के अंदर वो आ रहे हैं। अब जिन लोगों ने 2024 के अंदर अभी अप्लाई किया है, आप अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज एक और नॉलेज की वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है हमारे रीजन, जिस रीजन के अंदर हम रहते हैं, फ्रूली वेनेजुला जूलिया, इसके अंदर कितने लोगों के वीज़े निकले हैं और किस सन के अंदर अप्लाई किए गए थे। अब इस वीडियो से आप दोस्तों को ये समझ आ जाएगी कि भाई आप कब अप्लाई करते हैं, कब आपके वीज़े निकलते हैं और कब आप इटली के अंदर पहुंचते हैं। इस वीडियो को गौर से देखिएगा कि हमारे रीजन के अंदर जो नॉलेज से अप्लाई किए गए हैं वो हैं 3547, और जो कोटा था हमारे रीजन के अंदर डिफरेंट कैटेगरी के अंदर, जिसमें एग्रीकल्चर था, इंडस्ट्रियल था, सर्विसी था और टूरिस्ट था, ये 3-4 किस्म के वीज़े थे, ठीक है। और टोटल वीज़े थे 3823 वीज़े सिर्फ हमारे रीजन के अंदर थे, इन तमाम एग्रीकल्चर और ये दूसरे जितने भी सेक्टर थे उनके अंदर। अब इसमें से निकले हैं वीज़े 3547 वीज़े लगे हैं, बाकी रिजेक्ट हो गए या केस फेल हो गया या लोगों ने अप्लाई नहीं किया हमारे रीजन के अंदर। अब इसके अंदर इंडिया का सबसे ज़्यादा जो कोटा था वो 2240 लोग सिर्फ इंडिया के थे भाई, 2240। सेकंड चीज़ ये है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान का 131 लोगों ने जो पाकिस्तान के वीज़े अप्लाई किए थे वो सिर्फ और सिर्फ 131 जो सिर्फ पाकिस्तानी थे। अब ये अंदाज़ा करें कि हमारे कंट्री से पाकिस्तान से कितने कम लोग अप्लाई करते हैं वर्क वीज़ा। या तो उनको अच्छा कंसल्टेंट नहीं मिलता, या उनको कोई अच्छा अदारा नहीं मिलता, या उनके साथ धोखा हो जाता है, इस वजह से ये इशू बनते हैं। उसके अलावा अल्बानेज़ी, बांग्लादेशी, श्रीलंका, दूसरे कंट्री के लोगों ने वीज़े अप्लाई किए हैं। अब देखें ये वीज़े अप्लाई हुए थे 2022 के अंदर, और ये वीज़े अब निकले हैं 31/12/2023 को। 31/12/2023 को 1 साल पूरा लगा है ये नॉलेज से निकलने के अंदर, वीज़ा निकलने के अंदर, और लोग फिर अब 2024 के अंदर आना स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के अंदर वो आ रहे हैं। अब जिन लोगों ने 2024 के अंदर अभी अप्लाई किया है, आप ये चीज़ माइंड में रख लें कि आपके जो नॉलेज से हैं वो 2025 तक क्लियर होंगे टोटल, यानी कि 2025 तक आप इटली के अंदर पहुंचेंगे। आपका नॉलेज सा निकलेगा, उसके बाद आप अपॉइंटमेंट लेते हैं BLS से, उसके बाद फिर जो भी आपका सिस्टम है पाकिस्तान से, आप अपनी डॉक्टरी वगैरह, इंटरव्यू वगैरह सब कुछ क्लियर करते हैं, और फिर उसके बाद आप 2025 के स्टार्ट में इटली पहुंचेंगे, यानी कि विंटर के अंदर आप इटली में आएंगे कि सीज़न का पीक होगा, काम इस वक्त तेज़ी से चल रहा होगा, बहुत ज़्यादा काम होगा, उस वक्त आप इटली के अंदर आएंगे, ठीक है। प्रोसेस क्या है, जितने भी दोस्त पूछते हैं, देखें आपने अपना पासपोर्ट और अपना ID कार्ड अपने किसी एम्प्लॉयर को जो आपका इटली के अंदर है, जिसका मालिक के साथ रब्ता है, उसको देना है, या किसी अच्छे अदारे से, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, कहीं से भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपने वहाँ पर बात करनी है, तो वहाँ से आप अपना वीज़ा निकलवा सकते हैं। अब मैंने रियलिटी बेस के ऊपर जो मेरे साथ लड़के इंडियन काम करते हैं, उन्होंने अपने मालिक से बात की जहाँ पे वो काम करते थे पहले, उन्होंने कहा जी हमें एक वीज़ा चाहिए। रियलिटी बेस के ऊपर मैंने अपनी आंखों से देखा, इंडिया में बैठा एक बंदा, उसने वीज़े के लिए पैसे पे किए हैं और उसने उससे नोलासा निकलवाया, और वो 5 माह के अंदर इंडिया से इटली पहुंच गया। ये चीज़ें हैं रियलिटी बेस के ऊपर कि इंडिया के अंदर तो बहुत ईजी है भाई, आपकी अपॉइंटमेंट, आपका ये सब कुछ करना, मतलब वहाँ पे इतना धोखा नहीं है, इतना सिस्टम बुरा नहीं है सही है, लेकिन इतना नहीं है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में सबसे पहले ये चीज़ होती है कि हमें शक जाता है, हमें डाउट होता है कि यार अगर हम इससे बात कर रहे हैं, ये हमसे पहले पैसे मांग लेगा तो क्या बनेगा, अगर हमने इसको पहले पैसे दे दिए तो क्या हमारे साथ धोखा हो गया, तो फिर हम क्या करेंगे। ये मेजॉरिटी बेस है। मैं अपनी भी बात करता हूँ कि अगर मैं भी अपना ही किसी कज़न भाई दोस्त का नौलौसा की अप्लाई करने की कोशिश करूँगा, तो वो अगर मुझसे पहले पैसे मांगेगा, मुझे ये डर होगा कि यार पता नहीं काम होगा या नहीं होगा। तो इसीलिए हम ये कोशिश करते हैं कि भाई आप पहले हमारा काम करवाएं, फिर आप हमसे पैसे ले लें, देन ये कि हमें भी तसल्ली हो कि यार हमारा काम वाकई जेन्युइन हुआ है, और कितना टाइम लगता है, क्या प्रोसीजर होता है, कितनी देर के अंदर हमारा बंदा यहाँ तक आ जाएगा, और क्या काम के ऊपर खड़ा होगा या नहीं होगा, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है।
अब यहाँ पे जो वर्क वीज़ा अप्लाई करते हैं सीजनल, देखें जितने भी लोग सीजनल वीज़ा अप्लाई करेंगे वो चीज़ माइंड में रख लें कि जब आप यहाँ पर आते हैं सीजनल वीज़े के ऊपर आप आए हैं, 9 महीने के बाद आपका वीज़ा एक्सटेंड होगा या नहीं होगा इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। 9 महीने के बाद अगर आपका वीज़ा नहीं एक्सटेंड होता, मालक आपके लिए दोबारा से नहीं पेपर भरता, इट्स मीन या तो आप यहाँ पर इलीगली हो जाएंगे या फिर आपको वापस आपकी अपनी कंट्री में जाना पड़ेगा। ऐसे एक रियलिटी बेस के ऊपर एक वाक़या पहले भी हुआ है, वो भाई इटली छोड़ के अगले मुल्कों में चला गया। ठीक है, ये इस तरह से होता है। तो लोग पूछते हैं हमें कौन सा वीज़ा भी अप्लाई करना चाहिए। मैं यही रिकमेंड करूँगा कि नॉन सीजनल वीज़ा आप अप्लाई करें अपने किसी रिलेटिव के थ्रू, किसी अपने जो यहाँ पर आपके एम्प्लॉयर हैं, कोई मालिक हैं, उनके साथ बात करके अप्लाई करें। ये है चीज़ कि अगर आप आना चाहते हैं डोमेस्टिक वीज़ा अप्लाई कर लें या नॉन सीजनल वीज़ा आप अप्लाई कर लें। 18 साल आपकी एज हो, 55 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ख़वातीन वर्क वीज़े के ऊपर नहीं आती पाकिस्तान से, ये याद रख लें। अगर ख़वातीन को कोई भी बंदा कहता है कि भाई हम आपका वर्क वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हमारे नॉलेज से निकल रहे हैं, हम बंदे लगवा रहे हैं, ये वो सरासर फेक है, सरासर झूठ है। क्योंकि सबसे बड़ा इशू ये होता है कि जितने भी लोग पाकिस्तान से सीजनल, नॉन सीजनल, डोमेस्टिक वीज़े अप्लाई करते हैं, इंडस्ट्रियल या उसके अलावा सीजनल वीज़ा, एग्रीकल्चर का वीज़ा अप्लाई करते हैं, आप ये चीज़ ध्यान में रखें, जो बंदा आपका सीजनल वीज़ा अप्लाई कर रहा है, आप जब सीजनल वीज़े के ऊपर आते हैं तो सबसे पहले उसने आपकी रिहाइश का बंदोबस्त करना है, आपके खाने पीने का सिस्टम भी साथ में चलाना है, सारी चीज़ें आपकी करनी है। आपको साथ लेके जाएगा कस्तूरे के अंदर पहले 2 हफ्तों के अंदर, वहाँ पर आपके फिंगर दिलवाएगा, आपको फिर आगे से वो रजी बुता एक पेपर लेके देगा जो कि 2 महीनों के अंदर आपको फिर वो डॉक्यूमेंट, वो पेपर मिल जाएंगे, वो PR मिल जाएगी 9 महीने की टोटल। उसके अंदर ये है कि आप पाकिस्तान भी जा सकेंगे और इटली के अंदर रह के भी काम कर सकेंगे। ये सारा प्रोसीजर होता है जो कि करना होता है वीज़े के अंदर। ठीक है, अब आप ये सोचेंगे अगर कोई लेडीज़ है वो अगर वो वीज़ा लगवाती हैं तो वो यहाँ पर आती हैं, क्या ये सब कुछ होगा? सबसे पहला डाउट ये होता है कि आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है कि हम आपका वर्क वीज़ा, सीजनल वीज़ा लगवाते हैं, लेकिन यहाँ आकर हमारी कोई गारंटी नहीं है। भाई यहाँ आकर आप जहाँ मर्ज़ी चले जाओ, जो मर्ज़ी करो, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। ये ट्रेंड चला हुआ है कि एक बंदा पाकिस्तान से या इंडिया से 10 लाख, 15, 20, 30, 40 लाख तक लगवा के यहाँ पर आता है और उसको यहाँ आके पता चलता है जी उसके मालिक ने कहा भाई रफू चक्कर हो जाओ, कोई सिस्टम नहीं है, मेरे पास कोई काम नहीं है। इस बेस के ऊपर क्या होता है, इस बेस के ऊपर एक बंदा इलीगल हो जाता है। इतने ज़्यादा पैसे लगा के आया, यहाँ पर इलीगल हो गया, फिर उसके साथ क्या बनता है। तो इसीलिए क्या बताने का, ये सारी बात बताने का मकसद यही है कि जब भी आप आएँ, आपका अपना कोई बंदा हो, आपका अपना कोई एम्प्लॉयर हो जिसके थ्रू आप वीज़ा लगवा के आ रहे हैं। ठीक है, आपका अपना कोई रिलेटिव हो, पता हो कि आप किस जगह पे जा रहे हैं, कहाँ काम करेंगे, मालिक का क्या नाम है, किस जगह पे आपने रहना है, कौन सा आपका कस्तूरा है, पुलिस स्टेशन है जहाँ जाके आप काम करने वाले हैं। तो वेल, ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि आप दोस्तों को अवेयरनेस हो कि ये सिस्टम होता क्या है। वीज़ा की कॉस्ट क्या है? वीज़ा की कॉस्ट कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान से अराउंड अबाउट 3, 4, 5 लाख रुपए लग जाएगा, जो ऑथेंटिक है, जो ओरिजिनल है। लेकिन एजेंट हजरात और जो आगे से बीच में वो कहते हैं, वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो जाता है कि पहले ये गाड़ी लेके जा रही है, फिर ये आ रहा है, वो आ रहा है, आगे से एम्प्लॉयर बढ़ते जाते हैं, तो फिर इस तरह से उनके रेट भी बढ़ते जाते हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान के अंदर ये गहमा गहमी और ये रश है कि जी बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ जाती है। वेल, अब जिन दोस्तों ने अप्लाई अभी किया है 2023 के अंदर, उन दोस्तों के लिए ये गुड न्यूज़ ये है कि आप जब दोस्त आ रहे हैं 2023-2024 वाले, जब आप आएंगे तो आप ये ज़हन में रखें कि विंटर के अंदर आएंगे, अपना सामान हर चीज़ लेके आइएगा। आपने मेडिकल क्लियर करना है, आपने इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू के अंदर आपके साथ जो बात होगी वो उर्दू के अंदर होगी और साथ में एक तर्जमान होगा। क्लियर कट आपने बात करनी है, कोई आपने ऊपर से बात नहीं करनी। ठीक है, ये सब कुछ होता है। बहुत से लोग ये कहते हैं भाई हमारा बगैर इंटरव्यू के सारा कुछ हो जाए, ऐसा नहीं होता। इटली का सीज़न, नॉन सीज़न हर साल का काम है और हर साल के अंदर भाई आप लोगों ने बाकायदा तौर पे इमिग्रेशन के ऑफिस जाना है, वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेनी है, वहाँ पे इंटरव्यू देना है, सवाल और जवाब करने हैं, उसके बाद फिर आपका वीज़ा निकलता है, आपको वीज़ा इशू होता है। फिर आप फ्लाई करते हैं इटली के लिए, पाकिस्तान टू इटली, इटली टू पाकिस्तान। ये आपका सिस्टम है। एक दफ़ा आप यूरोप के अंदर आ गए, आप कहीं भी आ जा सकते हैं, घूम सकते हैं। पूरा यूरोप आपके लिए फ्री है घूमने के लिए। ठीक है, वो भी 3 महीने की लिमिट होती है।
वेल बेस्ट विशेज़ हैं आप तमाम दोस्तों के लिए, जो भी दोस्त हमारे इटली आने वाले हैं नॉलेज को लेके। बाकी दूसरे रीजन के अंदर भी बहुत से लोगों के नॉलेज से निकल रहे हैं, लोग आगे से सिस्टम अपनी अपॉइंटमेंट ले रहे हैं और फिर आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे, दुआ है जिन दोस्तों ने भी अप्लाई किया है अल्लाह पाक सब पे करम करे। इस वीडियो के अंदर मैंने अपना पूरा पैगाम दे दिया है, अगर कोई बात रह गई तो आप पूछ सकते हैं और दुआ किया करें जब आप अप्लाई करते हैं, उसके बाद आपकी दुआ चाहिए क्योंकि कोशिश आपने पूरी कर दी है, अब दुआएं आपकी काम आएंगी। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं हम आपको फिर किसी व्लॉग में, तब तक आप हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।